द्वापर युग हिंदू काल गणना के अनुसार 4 युगों में से तीसरा युग माना जाता है। यह त्रेता युग के बाद और कलयुग से पहले आता है। द्वापर का अर्थ है 2 से युक्त, जो दर्शाता है कि इस युग में धर्म 2 पैरों पर टिका था। मानव जीवन काल और नैतिकता त्रेता युग की तुलना में कमजोर हो गई थी। यह युग भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के लिए जाना जाता है। महाभारत का युद्ध, जो धर्म और अधर्म के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, इसी युग में लड़ा गया था। द्वापर युग श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं के कारण विशेष महत्व रखता है, जिन्होंने मानवता को भक्ति, कर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाया। द्वापर युग का अंत कलयुग की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे अंधकार और पतन का युग माना जाता है। द्वापर युग के साक्ष्य हमें उस समय के समाज, संस्कृति और मानव जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इस युग की कहानियां और घटनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों में द्वापर युग और उस समय की घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत व्यास द्वारा रचित एक महान महाकाव्य कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन करता है। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया और उन्हें धर्म की स्थापना के लिए मार्गदर्शन दिया। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत का ही एक अंश है, में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। यह ग्रंथ कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है। इन ग्रंथों के अलावा पुराणों और अन्य प्राचीन भारतीय साहित्य में भी द्वापर युग और उस समय के जीवन के बारे में कई कहानियां और उल्लेख मिलते हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि वे हमें प्राचीन भारत के इतिहास, समाज, संस्कृति और जीवन शैली को समझने में भी मदद करते हैं। इनमें वर्णित घटनाओं और पात्रों की प्रामाणिकता को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इन ग्रंथों का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। द्वापर युग के अस्तित्व की पुष्टि में पुरातात्विक साक्ष्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के विभिन्न हिस्सों में खुदाई के दौरान मिले अवशेष महाभारत और उस समय के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। गुजरात के तट पर स्थित द्वारका नगरी, जिसे श्री कृष्ण की राजधानी माना जाता है, का पता लगाने के लिए समुद्री खोज की गई है। इन खोजों में प्राचीन नगर की दीवारें, सड़कें, भवन और मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इनके निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री और तकनीक उस समय की उन्नत स्थापत्य कला का प्रमाण देती है। हस्तिनापुर, जो कौरवों की राजधानी थी, में भी खुदाई के दौरान प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं। इनमें महल, किले, सड़कें और जल निकासी व्यवस्था शामिल हैं। द्वापर युग और महाभारत की घटनाओं को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को ऐतिहासिक साक्ष्य मानते हैं, जबकि अन्य लोग इन्हें मिथक या कल्पित कथाएं मानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी इस बहस को सुलझाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि ये साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि द्वापर युग की कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक नहीं हैं और उनमें कुछ हद तक ऐतिहासिक सच्चाई हो सकती है। इन प्रमाणों के बावजूद द्वारका सचमुच श्री कृष्ण की नगरी थी या नहीं, इस पर अभी भी बहस जारी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्र में डूबी हुई द्वारका ही श्री कृष्ण की राजधानी थी, जबकि अन्य लोग इसे एक अलग नगर मानते हैं। हमें इस विषय पर और अधिक शोध और अध्ययन की आवश्यकता है। भले ही द्वापर युग और महाभारत की घटनाएं इतिहास का हिस्सा हों या मिथक, उनका भारतीय संस्कृति और दर्शन पर गहरा प्रभाव है।